बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट की जो है वो शेयर की थी कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है ना वो हम यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं चीज़ों में ना एस्टिमेशन के अंदर। तो हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन का। तो इससे पीछे हमने जो है डिस्कशन की थी, आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखें तो उसमें हम गए थे आपके पास टॉप डाउन एस्टिमेशन पे, फिर बॉटम अप एस्टिमेशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना आपकी जो है ना वो इससे रिलेवेंट है। तो इसमें बताने का मकसद ये था, यहाँ हमने ये बात की थी कि जो टाइप ऑफ कॉस्ट होती हैं वो कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ जो आपकी कॉस्ट ऐसी होती है कि जो ओवरहेड कॉस्ट होती है उनको हम कुछ परसेंटेज डायरेक्ट कॉस्ट परसेंटेज लेके उनको एडअप कर देते हैं एस्टिमेशन के अंदर। और फिर उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इसी तरह सेम आप जो है ना उसको एडअप कर लेते हैं। तो अगर ये इन कॉस्ट को जो है ना अगर आप एडअप कर लेते हैं तो आपकी जो एस्टिमेशन है वो बाज़ औक़ात सही, मतलब जो एक्चुअल आपकी कॉस्ट आ रही होती है उससे जो है ना करीब-करीब आपके पास वो इसकी एस्टिमेशन होती है। अदरवाइज़ जो हिडन कॉस्ट होती है बाज़ औक़ात इंसान जो है ना उसको जो है ना ओवर का जो है ना भूल जाता है या नहीं कंसिडर कर रहा होता है। लेकिन वो बाद में कॉस्ट जो है ना आपको एस्टिमेशन के अंदर तो नहीं होती, लेकिन वो एक्चुअल में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बात की थी कि आप मटेरियल कॉस्ट तो हम इंक्लूड करते हैं या लेबर कॉस्ट हम इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे मटेरियल की जो मटेरियल कॉस्ट में जो आप वो ऐड नहीं करते जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है मटेरियल की, या लेबर की जो है ना बात करें तो उसमें जो उनकी रिहाइश की अगर आपने कोई चीज़ जगह दी है या अदर कॉस्ट जो है ना लेबर से रिलेवेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम एडअप नहीं करते, तो जिसकी वजह से बाद में एस्टिमेशन खराब हुई। तो ये डिस्कशन थी हमारे पास लास्ट जो है ना वो टॉपिक में। तो ये यहाँ से अगर आप मिसाल देंगे ना, ये आपसे आपको बड़ी क्लियर हो जाती है चीज़ की। जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग, उसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाई है आपको कि उसका एक ऊपर वाला पार्ट जो दरिया से ऊपर होता है वो तो हमें नज़र आ रहा था कि वो आपकी कॉस्ट जो है ना एक तरह से नज़र आ रही है। बाकी अगर इसका बहुत बड़ा हिस्सा देखें वो समंदर के नीचे होता है जो कि अनसीन होता है, जो कि नज़र नहीं आ रहा होता। तो यही चीज़ है, आपका जो कॉस्ट है बहुत बड़ी कॉस्ट ऐसी होती है जो आप जो है ना देख नहीं पा रहे होते और वो एक्चुअल में होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इस तो उसकी जो इतनी भी इस तरह की चीज़ें होती है ना उसको पहले से आपको वो देखना पड़ता है। तो अगर आप इनको नहीं देखेंगे उस टाइम को इग्नोर कर देंगे तो बाद में जो है ना आपको इस तरह की जो है ना वो कॉस्ट जो है ना आप एक एस्टिमेट दिया होता है वो गलत हो जाता है। वो गलत होने की वजह से फिर आप जो है ना गलत एस्टिमेशन की वजह से फिर आप गलत उसमें पहुँच जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको जो है ना वो नुकसान होता है। तो अब हमारे पास आज हमने जो है ना वो जो चीज़ देखनी है उसमें देखना है कि हम एक आपने एक सारी चीज़ों को देख ली है, डिफरेंट कॉस्ट जो है ना आपने देख ली है, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट देख ली है, जनरल कॉस्ट आ गई है, ओवरहेड कॉस्ट आ गई है, डायरेक्ट कॉस्ट आ गई है। तो अब इनकी जो है वो आने के बाद भी हमने कुछ चीज़ों को रिफाइन करना होता है। अगर तो अगर आपने एक जो है ना जैसे आप देखते हैं कि जब आप एक पेपर सॉल्व करते हैं तो अगर वो पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप दोबारा पढ़ते हैं या दोबारा एक दफ़ा रीड करते हैं तो बहुत सी जो मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी आप उसको ठीक कर लेते हैं। कहते हैं पेपर अगर आपने कर लिया तो उसको दोबारा पढ़ें। एक है कि बंदा पेपर करके थोड़ा दे दे, लेकिन अच्छा जो वो होता है वो यही होता है कि आप पेपर को दोबारा पढ़ें ताकि कुछ बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ना थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो रह जाती हैं। इसी तरह एस्टिमेट्स में जो आप एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं उसको फिर थोड़ा-सा रिफाइन करना पड़ता है थोड़ी सी चीज़ों को। जैसे कि कहते हैं अगर ये एक्सपीरियंस है जो बताते हैं लोग कि जो जो टोटल एस्टिमेट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना जो सिग्निफिकेंटली जो है ना एक्सीड कर रहे होते हैं, जो आपका एक आपने वो बनाया होता है, टाइमलाइन बनाई होती है या आपने एक यूँ समझ लें कि जो टाइम फ्रेम होता है तो एक्सीड कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने बताया था कि रिस्क जो है ना आ जाते हैं, बाद जो है ना डिज़ास्टर्स आते हैं, जो आपकी जो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो यूँ समझ लें कि मैनिपुलेट करते हैं और उसको जो है ना डिले कर देते हैं। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको एडॉप्ट करनी पड़ती है। इसलिए
हम जो है क्या करते हैं एक्चुअल कॉस्ट और शेड्यूल को जो है ना एक्सीडिंग एस्टिमेट तो जो है ना उसमें क्या करते हैं हम जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट के अंदर चीज़ को एस्टिमेटेड कॉस्ट है कोई भी कॉस्ट है जैसे कि 1.2 मिलियन है या $2 है उसको जो है ना आप यहाँ पे हमने फिगर थोड़ी गलत लिखी है बुक में थोड़ी ठीक होंगी तो इसमें आप क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत आपने इसमें एडअप कर ली फिगर को जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना 20 है और इवन 100% जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो जो है चेंजिंग को आप ले आते हैं तो आफ्टर इन्वेस्टिंग अगर आप बात करें तो एनर्जी और जो है ना टाइम जो है ना वो होता है डिटेल एस्टिमेट में तो उसकी बेसिकली वजह क्या बनती है जैसे कि हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो कि रेलिवेंट है एक एनर्जी से रेलिवेंट है तो उस एनर्जी में जो है ना अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की जो है ना तो इसमें हमारे पास ये सवाल ही पैदा होता है कि आपने जो है ना इतना काम करने के बावजूद जो है ना उसकी क्यों जो है ना हम कॉस्ट को जो है ना इतना जो है ना आपने चेंज कर दिया मतलब इवन तो 20% भी 100% तक जो है ना आपको कॉस्ट को चेंज कर देते हैं तो अब इसकी जो है ना इतना करने के बावजूद जो है ना आप क्यों ज़्यादा वो गए हैं चीज़ों के अंदर तो अब ये सवाल पैदा होता है इसकी मैंने बताया कि जैसे मैं बताया कि हम एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी के प्रोजेक्ट में करते हुए जो ना अगर फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोजेक्ट है जो विंड टर्बाइन रेलेवेंट है तो अब हो सकता है कि आपने डिज़ाइन किया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इस विंड टर्बाइन की इतनी इतनी आएगी तो अब पॉसिबल है कि उसमें हिली एरियाज आ जाएं जो आप जिस जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं अब जब हिली एरियाज आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो स्पीड ऑफ मतलब ट्रांसपोर्टेशन है जो ट्रक जाएगा या कोई चीज़ जाएगी तो उसकी स्पीड जो है ना बहुत बेटर करेगी वो बहुत कम स्पीड में वो हिली एरियाज में चढ़ेगा तो इसी तरह सेम जो है ना पॉसिबिलिटी है कि वो जो आप विंड टर्बाइन लगा रहे हैं जिस जगह पे आप लगानी है उसमें हमारे पास इन्वायरमेंट सूट ना करे मतलब जब आपको जिस स्पीड ऑफ स्पीड जो चाहिए उससे वो वेरी करे जिसकी वजह से आपको सर्टन मुश्किल का सामना हो और आप उसको एक्चुअल में ना लेके आ सकें इस तरह की जो है ना आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बहुत सारी आपको जो है ना होता है ये हमने डिस्कस करना है आज के इसमें तो जैसे हम यहाँ बात करते हैं हिडन इन एस्टिमेट होती है कुछ कॉस्ट होती हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमने एस्टिमेट लगाई है हम जो एस्टिमेट बता रहे हो लगा रहे हैं मोस्टली लगाते हैं जैसे वैक्यूम में हमने कोई चीज़ काम करना है जैसे ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें हो जाएंगी और फिर ये चीज़ें लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं होती बहुत सारे जो है ना चीज़ें आती हैं कि आप लोग फाइनली प्रोजेक्ट भी करेंगे तो आपने कुछ अंदर लगा कि मैं इतने जो है ना 1000 में 50,000 में 60,000 में अपना प्रोजेक्ट कर लूँगा लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो कॉस्ट कहीं से कहीं एक्सीड कर जाती है 70-80 करीब कर जाती है तो ये सेम जो है ना आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपके साथ यही जो है ना चीज़ें होंगी कि आप ये एस्टिमेट आएंगे यार ये एस्टिमेट है लेकिन आपके पास बहुत सारी हिडन कॉस्ट होंगी जिसको आप बॉदर नहीं करते तो उसकी वजह से नहीं सारी चीज़ें अब जैसे कि मैंने एक एस्टिमेट कॉस्ट लगाई है मैंने लेबर की जो है ना वो कॉस्ट लगाई थी इतनी जो है ना लेबर की कॉस्ट आएगी जैसे मैं पता होता है कि उसकी जो है ना हमने उसके अंदर रहायशी जो है ना वो इंक्लूड नहीं किया और अगर हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया तो उसमें फिर हम फैसिलिटीज़ जो आप बाद का दे रहे होते हैं उस फैसिलिटीज़ में भी जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं जो है ना कोई चीज़ ख़राब हो गई फिर आपने उसको दोबारा लगाया फिर ख़राब हो गई फिर दोबारा लगाया एसी लगाया तो उस तरह आपकी जो एक सर्कल चल रहा होता है वो बड़ा जो है ना उसमें चेंजिंग आती है जैसे यहाँ लिखा है उन्होंने कि एक टास्क जो है ना दूसरे पे जो है ना टास्क पे डिपेंड कर रहा होता है और उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है टाइम एंड अगर एक चीज़ किसी हैजर्ड की वजह से या किसी जो है ना प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गई तो फिर क्या होगा अगला भी डिले आ जाएगा फिर करते करते आपके सारे फंक्शन डिले हो जाएंगे और वो टाइमली जो आपने चीज़ मंगवाई है तो सारी जो है ना मैनिपुलेट हो जाएंगी और वो सारी आपको चेंज करनी पड़ेगी इसी तरह प्रोटाइप डेवलपमेंट में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसने डिज़ाइन इंजीनियर के साथ जो है ना कंप्लीट करना है डिज़ाइन को तो ये सिंपल एक वो है कि जो अगर आप उसकी ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ जो है ना वो करते हैं तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उसको एक जो है ना डिज़ाइन इंजीनियर के साथ वो करते हैं उसकी जो है ना उसके साथ एक्टिविटीज़ जो होती है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ को जो है ना हम इतना नहीं लेते जैसे कि अगर उसने टाइम दिया आपको कि भाई आप इस टाइम आ जाएँ ये चीज़ें आपकी जो है ना इस टाइम अगर आप आ जाएंगे तो इसमें जो है ना आपको इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं
तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स आप जो है ना उसको किस तरह कैटर करते हैं, उसके लिए जो है ना एक मतलब आप वो बनाते हैं एक जो है ना, तो मतलब डिज़ाइन इंजीनियर ने आपको टाइम कुछ दिया है, तो आप उसको जो है ना उस टाइम जाते हैं तो वो शायद अवेलेबल नहीं होता, फिर आप उसको दोबारा दोबारा जाना पड़ता है, फिर दोबारा मतलब 1, 2, 3 दफ़ा बाद वो मिला, तो उससे क्या होगा, आपका ऑब्वियस सी बात है कि टाइम जो है ना ज़्यादा लगेगा, तो उससे टाइम ज़्यादा लगने की वजह से आपकी जो एस्टिमेशन है वो थोड़ी-सी खराब होती है टाइम की वजह से। तो इसी तरह हम जो है ना इस तरह की जो मीटिंग्स और ब्रीफिंग के ज़रिए से जो है ना वो नेसेसरी जो होते हैं उसको उतना वो नहीं करते, मतलब अ, इसके आपस में जो टास्क की जो आपस में जो है ना वो डिस्कनेक्शन, उसको जो है ना रिज़ॉल्व करना भी एक जो है ना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट जो है ना जनरेट होती है। तो इसीलिए टाइम और देयरफॉर कॉस्ट डिवोटेड टू मैनेजिंग इंटरेक्शन राइज़ेस एक्सपोनेंशियली एज़ द नंबर ऑफ ह्यूमन एंड डिफरेंट डिसिप्लिन इन्वॉल्व्ड। तो इतने ज़्यादा आप जो है ना इन्वॉल्व लेकर आते हैं लोगों को, इस तरह डिज़ाइन इंजीनियर और बहुत से लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर से आपने कहा है कि आप ये मुझे चीज़ सप्लाई करें, लेकिन वो टाइम पे सप्लाई नहीं करता या उसके अंदर कोई मसले आ जाते हैं, फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ आते हैं, तो वो सारी चीज़ें है जो है ना आपको अल्टीमेटली जो है ना वो हिडन कॉस्ट जो है ना आपकी बढ़ रही होती है। या आपने कोई चीज़ लगाई है तो आपको इस टाइम पे वो चीज़ मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो आपको नुकसान होगा, वो नुकसान बेयर करना पड़ता है फिर। दूसरी चीज़ है कि नॉर्मल कंडीशन जो है ना वो अप्लाई नहीं होती है, मतलब जो हम बिल्कुल एग्जैक्टली चीज़ सोच रहे होते हैं वो चीज़ नहीं होती, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाएगी और जो है ना जैसे हमने क्योंकि हम एस्टिमेट जो है नॉर्मल कंडीशन के ऊपर लगा रहे होते हैं, होता ऐसी है कि जो मतलब आप कहते हैं कि मैं इस तरह काम शुरू करूँगा और ये चीज़ इस तरह हो जाएगी, फिर हम उसके बाद इस तरफ चले जाएँगे। मतलब एक जो एक नॉर्मल कंडीशंस को हम देख रहे होते हैं, लेकिन होता यही है। लेकिन आपकी अगर रियली होल्ड्स ट्रू इन लाइफ, मतलब एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं होती कि आप जो है ना एक जो है ना वो लगाते हैं कि भाई मैं ये चीज़ इतने में खरीद लूँगा और ये जो अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज है ये इस तरफ हो जाएगी, इस तरह होगी, लेकिन जो है ना रिसोर्सेज शॉर्टेज भी हो जाती है और पीपल की फॉर्म में, इक्विपमेंट की फॉर्म, मटेरियल की फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें आपकी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, हो जाए। ये तो ये हम जैसे कि एग्जांपल इन्होंने कोट की है कि आपने 4 बिल्डर्स हैं जो कि आप ये टिपिकली यूज़ कर रहे हैं विद अ सर्टेन साइट साइज़ इन 5 डेज़, बट जो है ना होता क्या है कि ओनली 3 बिल्डर्स जो है ना वो जो है ना उसमें आते हैं और वो 8 डेज़ तक ले जाते हैं चीज़ों को। मतलब किसी की कोई चीज़ ख़राब हो जाए, किसी का जो है ना पैनल का इश्यू आ जाए, किसी को इश्यू आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सोची होती है यार मैं 5 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन देखिए वो एक अंदाज़ा होता है, वो एक्चुअल नहीं होता है। उसमें जब आप चीज़ों को उठा रहे होते हैं पता चलता है कि आपको यार नीचे तो कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो बहुत हैवी है, जो मतलब उसके अंदर अ, चेंज नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते इसको, फिर आप उसको सॉल्व करते-करते प्रॉब्लम्स को जो है ना प्रॉब्लम जो है ना बढ़ जाती है, तो आपका टाइम जो है ना डिले हो जाता है। इस तरह डिसीजन जो आउटसोर्स करते हैं सर्टेन टास्क के लिए, उसमें जो है ना कॉस्ट की जो है ना इंक्रीमेंट आती है और उसकी जो टास्क उसकी ड्यूरेशन टास्क जो है ना बढ़ जाता है। तो हम जो है ना इसीलिए जो है ना आपको इसमें जो है ना टाइम जो है ना वो ऐड करना पड़ता है, अगर तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट ऑब्वियसली बात तो होता है ये चीज़ नहीं चलती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऐड अप करनी पड़ती है। फिर भी होता है डिज़ाइन गो रॉन्ग, डिज़ाइन फ्लॉ जो है ना वो भी होता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ऑकर, एक्सीडेंट हैपन एंड सो फॉर्थ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आप जो है ना एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको तो नहीं पता कि आपने जो है ना जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि बुर्ज खलीफा में बंदा उस तरफ नहीं जाता कभी-कभार, लेकिन वो चीज़ ऐसी हो जाती है। बुर्ज खलीफा में जब एक सर्टेन स्टोरी पे 50, 40-50 स्टोरियाँ बन गई, तो उसके बाद जब भी जो सीमेंट पहुँचता था वो जम के पहुँच जाता था, मतलब वो फ्रीज़ हो जाता था, मतलब वो स्टक हो जाता था। जैसे होता है क्या जब आपको जब वो डालना होता है सीमेंट का जो मिक्सचर होता है सारा जरी में डालना होता है ना, तो होता ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो या समहाउ जो है ना उसकी वो बहती हो कि वो उसको डाल के फिर उसको जो है ना शेप दे सकें। तो
लेकिन क्या हुआ कि जब उस स्टेज पे गए तो वो जमा हुआ जैसे कुछ देर बाद जम जाता है। तो जब इतनी ऊपर हाइट पे जाए जा रहे हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम आप उसको ले रहे हैं वो टाइम में तो उसने उस तरह वर्क नहीं करना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन हो सकती है, आप जो है ना वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो है ना सैलाब आ जाए या जो है ना हवाई जो है ना आंधियाँ चलें, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, तो उनकी जो है ना आप पहले से जो है ना उसको क्या है कि एक पर्टिकुलर जो है ना वो रखें कि ये रिस्क जो है ना किसी वक्त भी जो है ना आपको जो है ना वो आ सकते हैं। उनका जो लाइक्लीहुड है और इवेंट के साथ वो भी कंसिडर करना चाहिए। तो अगर तो आपने इन चीज़ों को वो किया होगा तो आपके लिए जो है ना फिर ईज़ी हो जाता है, मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो जो है ना अपनी जितनी भी फ़ोर्स है उसको सही तरह यूज़ कर सके, क्योंकि आपने पहले से उसको वो रखा हुआ है कि टाइम भी आपने ज़्यादा लिया हुआ है, अगर कुछ इसमें रिस्क आ जाए तो वो एडजस्ट हो जाता है। इसलिए ना एस्टिमेशन में आपको थोड़ा सा ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं। फिर उसमें बाद वक़्त क्या होता है कि चेंज आ जाती है प्रोजेक्ट स्कोप में या प्लान्स के अंदर। तो अब ये भी जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग आपको जो है ना समझनी पड़ेगी कि बाद वक़्त इस वजह से भी आपको एस्टिमेट्स की जो है डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। देखिए जैसे कि अगर यहाँ लिखा है कि इट इज़ नॉट द प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट चेंजेस ऑफन हैव टू मेड मिडस्ट्रीम टू रिस्पॉन्ड टू न्यू डिमांड ऑफ कस्टमर कंपटीशन। तो अब जब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसकी एक आपको पता है कि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो कस्टमर होता है। कस्टमर ने कोई एक नई डिमांड रख दी, कोई नई वो रख दी, कंपटीशन के लिहाज से अगर देखें नई चीज़ आ गई तो आपको फिर क्या करता है तो प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे दुबई का एक मशहूर वाक़या, एक बिल्डिंग वो बना रहे थे, तो अब वो जो है ना वो थोड़ी सी टिल्टेड जो है ना वो बिल्डिंग थी कि मतलब नॉर्मल डिज़ाइन नहीं था उसका, थोड़ा हटके था कि वो अपने जो बेस थी उससे तकरीबन 70 या ज़्यादा कम वो बेस, एग्जैक्ट मुझे एंगल याद नहीं है, उससे वो हटी हुई थी ना उसका मतलब जो ऊपर टॉप फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा अपनी बेस से वो जो है ना गलत शेप इस तरह दी गई थी। अब जब सारा इंजीनियर ने सारा कुछ डिज़ाइन कर लिया और बीच जो प्रोजेक्ट में जो है ना वो उनका जो बिल्डिंग बनवा रहा था उसने ये कहा कि मुझे जो है ना हेलीपैड भी चाहिए, इस बिल्डिंग के ऊपर मैं हेलीपैड मतलब हेलीकॉप्टर मेरा लॉ जो है ना वो अ, उतर सके। अब जब ये उनके पास जब बात आई तो उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर धचका लगा। ऑब्वियस सी बात है, उनको पहले इतनी ज़्यादा उन्होंने हैंड टू माउथ चीज़ को रखा हुआ था कि उसमें गुंजाइश ही नहीं थी। तो अब इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो फिर आपको जो है ना वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो अब सीईओ की डिमांड है या जो ओनर था जो बनवा रहा था, ऑब्वियस सी बात है उसने फंडिंग देनी है, आपने पैसा लगाया है, उस पैसे उसने देने हैं, तो आप मजबूर होते हैं इसको करने में। अब हुआ फिर उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मॉडिफाई किया, फिर उसके अंदर बीम डली और जो है ना अंदर स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। तो कॉस्ट जो है ना ऑब्वियस सी बात है वो और भी ज़्यादा उसके अंदर जो है एड अप हो गई। तो अनस्टेबल प्रोजेक्ट स्कोप जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स होते हैं। बहुत प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप चेंजिंग को लेके आते हैं, कभी इसको ये करते हैं, कभी इसको ये करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो वेस्ट बहुत होता है उससे। तो इस वजह से जो है ना कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा न्यून होती है, बहुत ज़्यादा तो आपकी इसमें एस्टिमेट के साथ नहीं आती जो आप लगा रहे होते हैं। और जो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड के हिसाब से भी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आपको लेके चलना पड़ता है चीज़ों को। क्या आपने एक चीज़ जो है ना जब आप बना रहे थे तो उस वक्त तो आपने जो है ना उसको नहीं सोचा, लेकिन वो इंट्रोड्यूस हो गई विद इन जो है जब आप को आपने बीच मिडल में थे तो वो एक चीज़ नहीं आ गई टेक्नोलॉजी। अब आपको क्या है कि आपने कहा यार मैं इतना पैसा खर्च किया तो ये भी इसको भी मैं लगा लूँ। अब वो लगाने के लिए क्या है कि आपको ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी चाहिए, उसका जो है ना सारा प्लान चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो प्रोजेक्ट स्कोप और प्लान्स की वजह चेंजिंग की वजह से आपको एस्टिमेशन के अंदर फ़र्क आता है चीज़ों का ना। अच्छा, इसमें आप अगर हम बात करें बेस्ट वे टू इम्प्रूव एस्टिमेट्स टू कलेक्ट और अचीव डाटा ऑन पास्ट प्रोजेक्ट एस्टिमेटिंग। पास्ट प्रोजेक्ट की आप वो ले लें, एक डेटाबेस बना लें, उसका हिस्टोरिकल डाटा जो उनकी जो नॉलेज बेस में जो है ना आप प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन में जो भी यूज़ हुआ है उसको आप जब एक उस पे ले लेते हैं तो भी जो है ना आपको कहीं न कहीं जो है ना एज मिल जाता है, वहीं से आप सीख लेते हैं।
तो ये जो है ना मतलब बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये जब प्रोजेक्ट बन जाए तो आप उसकी एक जो है ना वो फ़ाइल सी बना लें, ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं, उनको इससे फ़ायदा हो जाए। चलो आपको कोई अगर प्रॉब्लम फ़ेस हुई है, तो नए बाकी आने वाले हैं उनको कम से कम ना हो। तो इसलिए जो है ना आपके पास जो भी आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं वो यही हैं कि जो भी आप प्रोजेक्ट लिखें उसकी जो है ना हिस्टोरिकल डाटा भी थोड़ा-सा अगर आपको मिल जाए कहीं से, उसके साथ अगर आप कंपेयर कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना समझ आ जाती हैं जो बाद में होने वाली होती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इनकी एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट होते हैं जो प्रोफेशनल एस्टिमेटर्स होते हैं, जैसे बोइंग है, कोडाक है, आईबीएम है, उनकी जो है ना उन्होंने एक पूरे डिपार्टमेंट बनाया है एस्टिमेटर्स ही। प्रोफेशनल एस्टिमेटर्स हैं जो सिर्फ एस्टिमेशन का काम करते हैं। और उनका बहुत ज़्यादा एक डाटा बना हुआ है, पिछले डाटा को देखते हुए जो है ना और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनको देखते हुए इनको बना कर कलेक्ट कर रखते हैं। तो ये जो है ना इसकी जो है ना प्रोजेक्ट ऑफिस के अंदर अगर एक वो बन जाए, तो उससे जो है ना एक तो आपके पास क्या होता है कि आप जो भी एस्टिमेटर के लिए आपको बड़ी आसानी रहती है उसको अंदाज़ा लगाने में, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, आने वाले अगर आपको नहीं फ़ायदा होता, चलो आपका एक डाटा बना हुआ है, तो आने वाले जितने भी जो लोग या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएँगे आपसे रेलेवेंट, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। यार इसने इतना पैसा लगाया था और उस वक़्त जो है ना ये चीज़ें इतने की थी, तो हम जो इतने की अगर कर लेते हैं तो हमें कितने की वो मिल जाएँगी। इससे बड़ा एक जो है ना वो फ़ायदा होता है। तो इसलिए जो है ना नेसेसरी एडजस्टमेंट होता है कंसर्निंग मटीरियल, लेबर, इक्विपमेंट में आप उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। अब ये जैसे इन्होंने एक अ, फॉसेट वालों ने एक जो वाटर सेविंग को एक बड़ा अच्छा अंदाज़ दिया है कि उन्होंने, अगर आप देखें ये एक यंग डिज़ाइनर है लंदन, उसने एक इस चीज़ को किया आया कि उसने सिंगल इन्वेंशन से तकरीबन जो है ना 15% ऑफ वाटर जो है ना सेम प्रेशर के साथ और जो है ना जो रनिंग वाटर्स को जो है ना आपने सेव कर लिया। तो ये बड़ी अचीवमेंट है कि उसने साइडों में अंदर जो है ना उसको इस तरह वो दे दिया, जैसे अगर आप देख रहे हैं शेप दे दिया। तो आपको क्या होता है कि लोग जो है ना अमूमन अगर थोड़ी-सी जो है ना वो पानी की वो आ रही होती है, टैप में पानी थोड़ा-सा वो ऐसा आ रहा होता है, तो अब लोग जो है ना इरिटेट होके ज़्यादा पानी खोल लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उसी थोड़े पानी के अंदर जो है ना उसको चारों तरफ से जो है ना वो खोल दे, शेप दे दी। इस तरह आपकी बहुत सारी जो है ना कॉस्ट सेव हो रही है। वाटर की जो है जो यूसेज है, तो इंटेलिजेंट जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो लीड लीड कर रहा होता है प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की जो है ना वो चीज़ों को जो है ना अडॉप्ट करे कि लोग को, जो कंपनी जो भी उसके साथ काम कर रहा है उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था, इससे रिलेवेंट कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, तो मुझसे पूछिएगा। या आप जब मीटर भी आ रहे हैं, तो मीटर में हम जो है ना इसको, ये सारी जो आपने स्लाइडें पढ़ी है, इसमें सारा आपका सेट जो है ना वो इंक्लूड है। तो इसको अच्छी तरह एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, जितनी भी स्लाइड हैं इसको, तो आपको चीज़ें जो है ना वो रिवाइज़ हो जाएँगी और आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, तो अपने लेक्चर के लिए दी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।